नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 भारत में पहली बार वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, कंप्लीट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, ग्रीन बॉन्ड निकालने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया गाजियाबाद नगर निगम। गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है, और दोस्तों उसने बीएसई में एक बीएसई बॉन्ड निकाला है, याद रखिएगा। और इसी के साथ ग्रीन बॉन्ड निकालने वाला ही भारत का पहला नगर निगम गाजियाबाद नगर निगम बन गया है, याद रखिएगा। गाजियाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला 100% विद्युतीकृत रेलवे बना है, यानी कि फुली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे बन गया है दोस्तों, जोन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, या इसे कहते हैं पश्चिम मध्य रेलवे बन गया है, जिसमें पूरी तरह से ये 100% विद्युतीकरण रेलवे बन चुका है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों हमारा इजी नौकरी ऐप पर कोर्स चल रहा है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, जिसमें कि दोस्तों 2021 की सभी परीक्षाओं पूछी गई करंट अफेयर पार्ट चल रहे हैं। पार्ट दोस्तों 47 तक कवर हो गए हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं ये कोर्स दोस्तों। साथ के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप से भी आप फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने किस देश के अन्य आर्थिक क्षेत्र में पहली बार अभ्यास आयोजित किया? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत ने किस देश के EEZ इसे कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्षेत्र में पहली बार अभ्यास आयोजित किया? तो दोस्तों ये किया मेडागास्कर देश में, याद रखिएगा। और दोस्तों इंडिया नेवी के कुछ शिप थे, INS शार्दुल थे, और दोस्तों जो मालगेसी जो मेडागास्कर का जो नवल शिप था वो ट्रोजना था, याद रखिएगा। और दोस्तों इन दोनों ने एक तरह की पार्टिसिपेट की मेडागास्कर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, याद रखिएगा। इसे हिंदी में कहते हैं अन्य आर्थिक क्षेत्र। हर देश का अलग अलग होता है दोस्तों एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और उस क्षेत्र में पहली बार भारत ने ये मेडागास्कर के साथ आयोजित किए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पशुओं के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों ये जो बना है ये रशिया बना है, याद रखेगा। रशिया ने एक वैक्सीन निकाली है जिसका नाम है कार्निवैक कोव। ये दोस्तों पशुओं के लिए वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बना है। कौन बना है? रशिया देश बना है, याद रखेगा। रशिया की एक एजेंसी है दोस्तों, वेटरनरी साइंस डिपार्टमेंट है, जिसका नाम है रोसेल खोजोर। तो दोस्तों उसने ये क्रिएट करी है पशुओं के लिए कोविड वैक्सीन। तो याद रखिएगा ये रूस ने बनाई है, इसका नाम रखा गया कार्निवैक कोव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह पहली कंपनी कौन सी बनी है जिसने UPI पर 1 अरब से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है? तो दोस्तों ये बन गई है फ़ोन पे। आप फ़ोन पे तो करते ही होंगे दोस्तों। तो फ़ोन पे एक ऐसी कंपनी बन गई है जिसने UPI, जिसे UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, और इस पर 1 अरब से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर चुका है ये। तो दोस्तों ये पहली कंपनी बन गई है फ़ोन पे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा? यानी कि अब दोस्तों एक भी मेंबर छूटेगा नहीं। राजस्थान का फ्री इंश्योरेंस बीमा कवर से, स्वास्थ्य बीमा कवर से, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये बना है राजस्थान, याद रखिएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? वो है अशोक गहलोत। इन्होंने दोस्तों राज्य में एक योजना चलाई है जिसका नाम है राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और इसी के तहत हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये अभी हाल ही में राजस्थान के बजट में कहा गया कि जो राजस्थान लॉन्च करेगी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च करेगी, जिससे कि कोई भी जो व्यक्ति है वो बचेगा नहीं इस बीमा योजना से, यानी कि इसमें सब कवर होंगे पूरे राज्यवासी। तो दोस्तों चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत हैं। कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का पहला मोबाइल वाटर कहाँ खोला गया है? साइंस एंड टेक में आपको बता चुका हूँ दोस्तों। विश्व का पहला मोबाइल वाटर है जिसने दोस्तों एयर क्योस से पानी बनाया जा रहा है, और ये विश्व का पहला, ये कहाँ खोला गया है? विशाखापट्टनम में खोला गया है, याद रखिएगा। स्मार्ट सिटी विशाखापट्टनम में विश्व का पहला मोबाइल वाटर खोला गया है। किसके द्वारा सेटअप किया गया है? मैत्री अकाटेक के द्वारा ये सेटअप किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो दोस्तों ये बन गई है सामिया हसन सुलूहू, या इसे कहते हैं सामिना हसन खाली। तो दोस्तों सामिया हसन सुलूहू जो कि तंजानिया की प्रेसिडेंट बन गई है और एक देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तंजानिया की प्राइम मिनिस्टर की बात करूं कासिम मजालिवा हैं और यहाँ की कैपिटल है डोडोमा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का पहला जेंडर बजट कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये करेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो बजट होगा दोस्तों उसका नाम दिया है चाइल्ड जेंडर बजट, याद रखेगा, जेंडर चाइल्ड बजट। और दोस्तों ये जो फाइनेंशियल ईयर है आंध्र प्रदेश के लिए 2021 से 22 है, उसमें ये आंध्र प्रदेश पहली बार भारत में का पहली बार लॉन्च करेगा जेंडर बजट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एथेनॉल पॉलिसी अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों ये जो बना है ये दोस्तों बिहार बना है। तो बिहार राज्य ने हाल ही में दोस्तों एक प्रस्ताव लाया जिसके तहत नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल 2018 के तहत ये बिहार जो है एथेनॉल पॉलिसी अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। याद रखिएगा कौन बना है? बिहार बना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की पहली जहाज सुरंग कहाँ बनाई जाएगी? साइंस एंड टेक में बता चुका हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो बनाई जाएगी नॉर्वे देश में बनाई जाएगी, इसका नाम है स्टैड शिप टनल, जो कि 1.7 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों नॉर्वे कोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये बनाई जाएगी। ये दोस्तों 2026 तक बन के तैयार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस किस राज्य ने लॉन्च की है? तो दोस्तों ये लॉन्च की है आंध्र प्रदेश राज्य ने दोस्तों, और ये इंडिया की पहली एनिमल एम्बुलेंस है। याद रखिएगा राज्यों के विभिन्न विभिन्न जिलों में ये एम्बुलेंस चलाई जाएगी। तो दोस्तों ये योगदान देने वाले भारत का पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, पशु एम्बुलेंस। और चीफ मिनिस्टर बात करूँ आंध्र प्रदेश के वाई एस जगनमोहन रेड्डी हैं। यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया? तो दोस्तों ये किया इसरो ने दोस्तों ये पहली बार किया। इससे क्या होगा दोस्तों, अब संदेश भेजना बेहद सुरक्षित होगा। और दोस्तों बेसिकली इसरो ने 300 मीटर दायरे में फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का ये सफल परीक्षण किया है। आपसे ये पूछा जाएगा फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण हाल ही में किसने किया? तो दोस्तों इसरो के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। ये भारत का पहला ऐसा परीक्षण था, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश में पहली बार सूक्ष्म जीवों के मानचित्रण के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों ये देश में पहली बार लॉन्च की है नेशनल ओशियनोग्राफी ने। तो दोस्तों इसका नाम है जीनोम मैपिंग, याद रखिएगा, इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। इसने हाल ही में जीनोम मैपिंग लॉन्च की है, किसके लिए? सूक्ष्म जीवों के मानचित्रण के लिए, पहली बार भारत में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके करंटली डायरेक्टर कौन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के? तो दोस्तों वो हैं सुनील कुमार सिंह, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारे ऐप्स पर एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है 2021 की सभी परीक्षाओं में पूछ गई करंट अफेयर, पार्ट 38 तक अपलोड हो चुका है। ज्वाइन द कोर्स। अगर दोस्तों आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके वहां से दोस्तों ये वीडियो देख सकते हैं, साथ के साथ इसके टेस्ट PDF भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया है लद्दाख की राजधानी लेह में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भारत का पहला नेचुरल आइस कैफे है। ये करीब दोस्तों समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, आप फोटो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कोवैक्स वैक्सीन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो दोस्तों हाल ही में जो बना है उसका नाम है घाना, आप फोटो देख सकते हैं, इंडिया की तरफ से भेजी गई थी। घाना जो कि वह कोवैक्स वैक्सीन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और दोस्तों कोवैक्स वैक्सीन का निर्माण किसने किया है? ये किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। कोई मुझे बता सकता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के करंटली CEO कौन है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला स्मार्ट स्कूल कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये जो बनाया जाएगा पुणे में बनाया जाएगा, याद रखिएगा। और हाल ही में ग्लोबल इंडिया इंटरनेशनल स्कूल ने भी घोषणा की है कि पुणे में भारत के पहले स्मार्ट स्कूल परिसर का स्थापना करेगा, याद रखेगा, या स्मार्ट स्कूल कैंपस बनाया जाएगा। तो कहाँ बनाया जाएगा? ये पुणे में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत की पहली महिला फेंसर कौन बन गई है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, इनका नाम है भवानी देवी। और एक फेंसर एक तरह का गेम होता है जिसमें दोस्तों तलवार को खिलाड़ी में भौंकना पड़ता है और उसी के पॉइंट मिलते हैं, उसी के आधार पर आप क्वालिफाई करते हैं या आप मैच जीतते हैं। तो दोस्तों ये पहली महिला बन गई है फेंसर, इनका नाम है, गेम का नाम फेंसर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहली महिला फेंसर बन गई है भवानी देवी,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक के लिए इन्हें क्वालिफाई कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डैश किस राज्य में खुला है? तो दोस्तों ये जो खुला है ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में खुला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तेलंगाना के हैदराबाद के गचिबोली पुलिस स्टेशन पर साइबराबाद पुलिस ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। किस राज्य में खोला गया? तेलंगाना राज्य में खोला गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेट बल्लेबाज कौन बनी है? तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, इनका जो नाम है वो है मिताली राज। और दोस्तों विश्व की दूसरी और भारत की पहली मिताली राज पहली ऐसी भारतीय बन गई हैं जिन्होंने 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे कर लिए, याद रखिएगा। ये दोस्तों विश्व की दूसरी बनी है, भारत की पहली बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वर्ष 2021 में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो नाम रखा गया फुगाकू रखा गया है, और ये जापान देश के द्वारा विकसित किया है। ये वर्ल्ड का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये किसके ऊपर नाम रखा है इसका, फुगाकू का? तो दोस्तों माउंट फुजी के ऊपर इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वर्ष 2021 में पहले ऐसे सांसद कौन बने हैं जिन्हें प्रादेशिक सेना में कैप्टन नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये बने अनुराग ठाकुर। आप देख सकते हैं फोटो, ये केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं और ये साथ के साथ एमपी भी हैं। इनका नाम है अनुराग ठाकुर। ये पहले सांसद बने हैं जिन्हें प्रादेशिक सेना में नियुक्त किया गया है कैप्टन के रूप में। और दोस्तों ये कौन सी इन्फेंट्री मिली है ना, कौन सी बटालियन मिली है? 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी सिख रेजिमेंट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों एमपी सदस्य कहाँ से हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से हैं? ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से सांसद चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड में पहली बार किस अभिनेता को FIAF अवार्ड 2021 से नवाजा जाएगा? तो दोस्तों FIAF की फुल फॉर्म बता दूं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव। और दोस्तों पहली बार ये अवार्ड दिया जाएगा किसी बॉलीवुड अभिनेता को, वो दिया जाएगा अमिताभ बच्चन को। ये करीब 19 मार्च 2021 को दिया जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। उनके दोस्तों अमिताभ बच्चन के संरक्षण, जो बॉलीवुड फिल्म में या विश्व जगत में संरक्षण, समर्पण, वाग योगदान के लिए इन्हें दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसे फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष व CEO बनाया गया है? तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनी है फेडरल रिजर्व बैंक के इतिहास की, तो दोस्तों इनका नाम है नौरीन हसन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये दोस्तों। फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष बनी है नौरीन हसन, साथ के साथ इन्हें COO भी बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर फेडरल रिजर्व बैंक की CEO की बात करूं तो करंटली जॉन सी विलियम है और इसके चेयरमैन जेरोम पावेल है। और हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक के इतिहास में पहली बार उपाध्यक्ष बनी नौरीन हसन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व का पहला प्लेटिपस पार्क कहाँ खुला है? तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, इसका नाम है प्लेटिपस। ये एक तरह का पशु है और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया निर्मित कर रहा है एक प्लेटिपस पार्क, जो कि वर्ष 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ये कहाँ खोला जाएगा, ये प्लेटिपस पार्क खोला जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो दोस्तों वो बन गए हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, जिनका नाम है विराट कोहली। और दोस्तों ये पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं वर्ल्ड में जिनके दोस्तों 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो चुके हैं, याद रखिएगा। अगर दोस्तों खिलाड़ियों में बात करूं तो सबसे खिलाड़ियों में नंबर 1 है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके दोस्तों 265 बिलियन फॉलोअर हैं। अगर दोस्तों क्रिकेटर की बात करूं तो नंबर 1 पर है विराट कोहली, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस देश में पहली बार संयुक्त अरब अमीरात का राजदूत नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इजराइल ने रिसीव किया पहली बार संयुक्त अरब अमीरात का राजदूत। इस राजदूत का नाम क्या था? तो वो था मोहम्मद अल ख्वाजा। ये फर्स्ट UAE एम्बेसडर था इजराइल देश के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो दोस्तों ये जो बन गया है ये चंडीगढ़ बन गया है, याद रखिएगा। और बेसिकली चंडीगढ़ किसी व्यक्ति का कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वर्ष 2021 में किसने भारत के पहले डीजल परिवर्तित CNG ट्रैक्टर को लॉन्च किया? तो दोस्तों भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं, इनका नाम है नितिन गडकरी। और इनके द्वारा दोस्तों पहले देश का पहला डीजल परिवर्तित CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया गया, याद रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नितिन गडकरी ने ये लॉन्च किया। और दोस्तों किसने डेवलप किया है ये पहला भारत का पहला ट्रैक्टर जो कि CNG से चलेगा? दोस्तों वो किया है
रोमेट टेक्नो सॉल्यूशन एंड टेमेस्टेटो अकेले इंडिया द्वारा ये किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत का पहला स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ खुला? तो दोस्तों ये जो खुला असम में खुला, याद रखिएगा। और दोस्तों असम में कहाँ खुला? ये फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी है ईस्टर्न इंडिया की। तो दोस्तों असम के दारंग डिस्ट्रिक्ट में ये खोला गया स्किल यूनिवर्सिटी। और दोस्तों ये अभी इसका उद्घाटन किया गया है और इसकी जो पूरी कंप्लीट हो गई है 2026 तक ये पूरी स्किल यूनिवर्सिटी बनके तैयार हो जाएगी। असम के मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास किया, यानी कि उद्घाटन किया। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, याद रखिएगा। कोई मुझे असम की कैपिटल का नाम बता सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है भारत में, याद रखिएगा। इसका जो नाम है सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम था, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। अब इसका नाम कर दिया दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें सीटिंग कैपेसिटी की बात करूं, क्योंकि दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1,10,000 सीटों की, यानी कि इतने लोग इसमें बैठ सकते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें पहला मैच किसका खेला गया था? दोस्तों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच, वो भी डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया था इसमें, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरोना वैक्सीन लगवाने पर ग्रीन टैक्स देने वाला पहला देश कौन बना? तो दोस्तों ग्रीन टैक्स नहीं, ग्रीन पास देने वाला पहला देश कौन बना? तो दोस्तों ये बना इजराइल, याद रखिएगा। इजराइल ने अभी कोरोना वायरस ग्रीन पास सिस्टम लॉन्च किया है। इसका मतलब होता है दोस्तों जिनका वैक्सीनेशन हो गया है वो ग्रीन पास लेंगे और दोस्तों किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं या सार्वजनिक स्थान पर घूम सकते हैं। अगर किसी के पास ग्रीन पास नहीं है, यानी कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, तो उन्हें ग्रीन पास नहीं मिलेगा और सार्वजनिक स्थल पर नहीं घूम सकते। तो दोस्तों इजराइल ने पहल की है। इजराइल के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ की जो कैपिटल है जेरूसलम है और यहाँ की करेंसी है इजरायली शकील, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे युवा महिला बन गई है? यानी कि विश्व की पहली महिला और विश्व की युवा महिला बन गई हैं। तो दोस्तों इनका नाम है जैस्मीन हैरिसन। आप फोटो देख सकते हैं। ये मात्र 21 साल की हैं और ये ब्रिटेन की एक टीचर हैं जिनका नाम है जैस्मीन हैरिसन। और इन्होंने नाव के जरिए करीब 70 दिन में 4,828 किलोमीटर लंबा अटलांटिक महासागर पार कर लिया। तो दोस्तों ये सबसे युवा बनी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों पहली बार बने हैं भारतीय अध्यक्ष। इनका नाम है दोस्तों अजय मल्होत्रा, याद रखिए। फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है अजय मल्होत्रा और ये मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष चुने गए हैं, याद रखिएगा। अगर मैं मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष की बात करूं तो दोस्तों वो है नजहत शमीम। और दोस्तों अजय मल्होत्रा जो बने वो सलाहकार समिति के बने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड का निर्माण किस नगर निगम ने किया? तो दोस्तों ये भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है, जिसको दोस्तों यूएनडीपी के साथ समायोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। ये पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में पुणे जिले में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हाल ही में इसने सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड चालू किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई? तो दोस्तों ये खोली गई केरला में, याद रखिएगा। केरल के सीएम पिनारी विजयन है और उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। यहाँ केरल में भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली गई। इसका जो नाम है इंडिया की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी का, वो है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, या इसे शॉर्टकट में कहते हैं भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी। कहाँ खोली गई? मंगलपुरम में खोली गई, केरला में। किसने लॉन्च की दोस्तों? ये चीफ मिनिस्टर ने केरला के पिनारी विजयन, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। गवर्नर कौन है केरला के? वो है मोहम्मद आरिफ खान, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पहला ब्रेस्ट मिल्क बैंक खोला है? तो दोस्तों ये जो खोला है ये केरला राज्य ने खोला है, याद रखिएगा। कहाँ खोला है? ये 6 फरवरी 2021 को केरल के एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में पहले ब्रेस्ट मिल्क बैंक का उद्घाटन किया केरल राज्य ने। और दोस्तों ये किसकी स्थापना की गई है, मतलब दूध बैंक की किसने स्थापना की है? तो बेसिकली ये रोटरी क्लब ऑफ कोचीन के सहयोग से ये पहले ब्रेस्ट मिल्क बैंक की
स्थापना की गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। केरल के सीएम मैं बता चुका हूँ, पिनाराई विजयन है, गवर्नर है यहाँ के मोहम्मद आरिफ खान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो दोस्तों ये बना हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश ने कैबिनेट ज्ञापन और कैबिनेट की कार्यवाही को कागज रहित बनाकर हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करूं, सीएम यहाँ के जयराम ठाकुर और गवर्नर यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फरवरी 2021 में देश का पहला कोरोना मुक्त घोषित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी कौन सी बनी? तो दोस्तों ये बनी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखेगा। तो दोस्तों ये देश का पहला कोरोना मुक्त घोषित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, याद रखेगा। और दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करूं अंडमान निकोबार की, तो दोस्तों वो हैं एडमिरल रिटायर देवेंद्र कुमार जोशी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो दोस्तों ये जो की गई ये चेन्नई में की गई। कहाँ पर? राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र के नाम से, और तमिलनाडु की राजधानी में चेन्नई में ये भारत के पहले आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो दोस्तों ये जो बना है ये लक्षद्वीप बना है, याद रखेगा। भारत के कृषि किसान कल्याण मंत्री कौन है? वो है नरेंद्र सिंह तोमर, और उनके द्वारा लक्षद्वीप को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया है, याद रखेगा। और दोस्तों राज्य की मैं बात करूं तो वर्ष 2016 में भारत का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था सिक्किम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्ष 2021 में लक्षद्वीप को पहला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, जो कि जैविक क्षेत्र की जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैटरपिलर ट्रेन या सी ट्रेन का संचालन करने वाला भारत का पहला शहर कौन बनेगा? तो दोस्तों ये जो योजना बनाई है ये बनाई है दोस्तों किसने? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर में। कौन से राज्य में? गुरुग्राम में। इसका दृश्य कुछ ऐसे होगा दोस्तों, पिल्लों पर चलेगी, यानी कि स्टील के पाइप में उस पर चलेगी। इसका नाम है कैटरपिलर ट्रेन, सी ट्रेन। तो दोस्तों मनोहर लाल खट्टर है हरियाणा के मुख्यमंत्री, और इन्होंने दोस्तों सी ट्रेन के संचालन का निर्णय लिया है। कैटरपिलर ट्रेन की कल्पना में बता दूं दोस्तों किसकी है ये विचार किसके मन में आया है? तो दोस्तों अश्विनी कुमार उपाध्याय और एमएल जैकब का ये एक तरह की परिकल्पना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की पहली ट्रैक रहित स्मार्ट ट्रेन किस देश ने प्रारंभ की? तो दोस्तों ये की चीन ने, याद रखिएगा। ऐसा काम चीन ही कर सकता है दोस्तों। इसको हम कहते हैं दोस्तों ऑटोनोमस रेल रैपिड ट्रांसिट, जिसका कोई एक पथ नहीं होता, कहीं भी जा सकती है। ये विश्व की पहली ट्रैक रहित स्मार्ट ट्रेन है, और इसकी जो लॉन्चिंग की है वो चाइना ने की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ पर देश की पहली वातानुकूलित ईएमयू या उपनगरीय ट्रेन चली? तो दोस्तों ये कहाँ चली? ये चली दोस्तों मुंबई में, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भारत की पहली ब्रॉड गेज वातानुकूलित इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ईएमयू है, जिसे दोस्तों शॉर्टकट में कहते हैं ईएमयू, और देश की पहली ईएमयू है ये मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ये चली है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करूं, जनवरी 2021 को किसने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया? तो दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया गया। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, यानी कि किसके द्वारा बनाई गई है? तो दोस्तों BAML बेंगलुरु लिमिटेड के द्वारा ये बनाई गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे घाट या पायर ब्रिज पुल का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो किया जा रहा है मणिपुर में किया जा रहा है, याद रखिएगा। मणिपुर में एक नदी है इजाई नदी, और वहां पर ये विश्व का सबसे ऊंचा पुल का निर्माण करने वाला भारत पहला देश बन रहा है, याद रखिएगा। ये वर्ष 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जो लेंथ है पुल की वो 703 मीटर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ISO 14001 2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला भारतीय स्टेशन कौन सा बना है? तो दोस्तों ये जो बना है ये बना है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा। और दोस्तों हाल ही में भारतीय हरित नाधिकरण या NGT द्वारा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को पर्यावरणीय प्रमाण पत्र ये प्रदान किया गया है। NGT के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों वो हैं आदर्श कुमार गोयल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन लॉन्च की गई? तो दोस्तों ये की गई केरला की राजधानी त्रिवेंद्रम में। इसकी जो लॉन्चिंग की थी वो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा की गई थी। ये देश की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन कौन बन गई है? तो दोस्तों ये बन गई है वासुकी ट्रेन, याद रखिएगा। इसकी जो लेंथ है करीब
3.5 किलोमीटर है और ये दोस्तों भिलाई से कोरबा के बीच चली थी। किसके द्वारा रन की गई थी? ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा ये चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का पहला फिश पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो स्थित है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ऑर्नामेंटल फिश पार्क स्थित है, या इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्नामेंटल फिश पार्क। ये भारत का पहला फिश पार्क है, याद रखिएगा, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में खोला गया है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर देख लेते हैं, एडापल्ली के पलन स्वामी है। यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है चंडीगढ़ में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों कोई मुझे बता सकता है चंडीगढ़ किस राज्य की राजधानी है? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ भारत का पहला अपंग क्लिनिक स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया केरल के कोझिकोड जिले में, याद रखिएगा। और यहीं पर भारत के पहले फर्स्ट जेंडर पार्क स्टैब्लिश किया गया, केरला के एक जिला है कोझिकोड, याद रखिएगा। किसने इसकी लॉन्चिंग की? केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, उनके द्वारा ही लॉन्च किया गया। और दोस्तों गवर्नर कौन है केरला के? मोहम्मद आरिफ खान, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व के प्रथम क्रिप्टो बैंक का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो नाम रखा गया है, विश्व का पहला क्रिप्टो बैंक है जिसका जो नाम है वो है यूनिकॉस, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों किसके द्वारा विकसित किया गया? ये कासा और यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के द्वारा ये विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस राज्य के नगर निगम ने महिलाओं के लिए पहले पीरियड रूम बनाया गया है? तो दोस्तों किसके लिए बनाया गया है? महिलाओं के लिए बनाया गया है और इसका नाम दिया है पीरियड रूम। तो दोस्तों किसने बनाया है? ये दोस्तों महाराष्ट्र राज्य ने बनाया है। महाराष्ट्र का जो नगर निगम है उसका नाम है ठाणे नगर निगम, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और दोस्तों इसने झुग्गी बस्ती में रहने वाली महिलाओं के लिए भारत का पहला पीरियड रूम बनाया, याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र के? उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो स्थित है ये चेन्नई में स्थित है, याद रखिएगा। इसे चेन्नई स्नेक पार्क के नाम से भी जानते हैं। ये भारत का पहला रेप्टाइल पार्क है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में पड़ता है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम देख लेते हैं, एड्डापल्ली के पलन स्वामी, गवर्नर यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का जो डॉग पार्क स्थित है वो दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तेलंगाना के सीएम देख लेते हैं, के चंद्रशेखर राव हैं, गवर्नर यहाँ के तमिलसाई सुंदरराजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का पहला फिश पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का जो पहला फिश पार्क स्थित है ये बता चुका हूँ मैं आपको। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 2030 तक किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र ऑफशोर विंड फार्म स्थापित होगा? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा अब कहाँ बनेगा? ये बनेगा दक्षिण कोरिया में, याद रखिएगा। वर्तमान में बात करूं तो ब्रिटेन का हांसी वन जो कि सबसे बड़ा अभी ऑफशोर विंड फार्म है, जो कि दोस्तों 2030 तक अगर साउथ कोरिया बना देता है तो ये साउथ कोरिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म हो जाएगा। यानी कि अभी वर्तमान में किसका बड़ा है? यानी कि ब्रिटेन का सबसे बड़ा है अपतटीय पवन फार्म, जिसका नाम है हॉन्सी, याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं मून जे इन, और उन्होंने घोषणा की है कि 2030 तक दक्षिण कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र बना लेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश विकसित कर रहा है? तो दोस्तों ये जो फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बुल्ड हो रहा है ये डेनमार्क के द्वारा ही बनाया जा रहा है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप होगा जो कि डेनमार्क के द्वारा बनाया जाएगा। डेनमार्क की राजधानी देख लेते हैं दोस्तों, कोपेनहेगन है। यहाँ की जो करेंसी है वो डेनिश क्रोन है और करंट यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मैट फ्रेडरिक्सन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रथम विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों ये जो की जाएगी ये दोस्तों पुणे जिले में की जाएगी, याद रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के बालेवाड़ी स्थित शिव छत्रपति खेल परिसर में प्रथम विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के सीएम देख लेते हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्तों ये की गई है महाराष्ट्र के परभणी जिले में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोस्तों एशिया भारत की नहीं एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल है जो कि महाराष्ट्र के परभणी जिले में चालू की गई है। महाराष्ट्र के सीएम देख लेते हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन है? तो दोस्तों ये जो बनी है ये क्लियर पोलोसेक बनी है, याद रखिएगा। और बैंक की परीक्षा हाल ही में हुई थी जनवरी में, उसमें भी ये कई बार पूछा गया था। तो दोस्तों 144 वर्षों के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की क्लियर पोलोसेक पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर बनी है, याद रखिएगा।
आईसीसी की बात करूं तो आईसीसी के करंटली चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड देश से आते हैं, और यहाँ के सीईओ हैं आईसीसी के मनूसा आने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 को कौन सा स्कूल पूर्वोत्तर क्षेत्रों में खेलो इंडिया के तहत घोषित होने वाला पहला स्कूल बना? तो दोस्तों कौन सा बना? ये दोस्तों बना असम राइफल पब्लिक स्कूल, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये असम में स्थित है, जो कि दोस्तों पहले किरण रिजिजू ने शिलोंग में, जो शिलोंग जो कि मेघालय की राजधानी है, वहाँ पर असम राइफल पब्लिक स्कूल की स्थापना की, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों कहाँ स्थित है? ये शिलोंग में स्थित है। और दोस्तों यहीं पर भारत के जो खेल मंत्री हैं, जिनका नाम है किरण रिजिजू, उन्होंने इस स्कूल की स्थापना करी, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कॉरिडोर कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो किया जाएगा सबसे पहले दोस्तों, ये किया जाएगा दिल्ली में, याद रखिएगा। दिल्ली में मुबारक चौक से वजीराबाद तक ये बाहरी रिंग रोड पर दोनों तरफ करीब 12 किलोमीटर लंबा ये सोलर साइकिल ट्रैक कॉरिडोर निर्मित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों ये पहली बार बनी है महिला राष्ट्रपति, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनका नाम है कमला हैरिस, याद रखिएगा। ये अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति हैं, और दोस्तों ये पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी अमेरिका की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनका नाम है कमला हैरिस। ये फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, और फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है, साथ के साथ फर्स्ट एशियन अमेरिकन भी वाइस प्रेसिडेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने देश की सबसे युवा मेयर के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो दोस्तों ये की है आर्या राजेंद्रन ने, याद रखिएगा। कहाँ की मेयर बनी है ये बनी है त्रिवेंद्रम की। इनकी उम्र जो है 21 साल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये WTO की पहली महिला अध्यक्ष हैं, याद रखेगा, पहली महिला डायरेक्टर जनरल है। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है नागोजी ओकोंजो इबिला, याद रखेगा। ये WTO की पहली फीमेल लीडर है। और दोस्तों WTO की बात करूं, 1 जनवरी 1955 को ये फाउंड हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में स्थित है। करंटली इसमें जो मेंबर हैं वो 164 मेंबर है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा कुफरी में। कुफरी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किसके द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है? तो इन्फिनिटी डिज़ाइन स्टूडियो, जो कि दोस्तों मुंबई में स्थित है, उसके द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है। और इसका कंप्लीमेंट कब होगा दोस्तों? 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा भारत का पहला स्की पार्क। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो सीएम देख लेते हैं, जयराम ठाकुर हैं। गवर्नर यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रोडेंड्रन पार्क कहाँ किस राज्य में स्थित है या स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया है ये दोस्तों रोडेंड्रन पार्क, याद रखिएगा। एक तरह का फूल होता है, और ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थापित किया है रोडेंड्रन पार्क, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश के सीएम देख लेते हैं, पेमा खांडू हैं। गवर्नर है यहाँ के BD मिश्रा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। ये भारत का पहला फायर पार्क है। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देश का पहला सैंड ड्यून पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा गोवा में। गोवा के जितने भी बीच हैं वहाँ पर देश का पहला सैंड ड्यून पार्क ये स्थापित किया जाएगा। और इसने वर्ल्ड बैंक ने पैसा भी दिया गोवा को, करीब 3 करोड़ रुपए सैंड ड्यून पार्क स्टैब्लिश के लिए। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत है। गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले स्पेस टेक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों केरला की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम में भारत के पहले स्पेस टेक पार्क की स्थापना की जाएगी, याद रखिएगा। किसके द्वारा पैसा दिया जा रहा है? तो दोस्तों फंडेड बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा इसे बनाने में जो कि जितना भी खर्च लग रहा है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर दे रहा है, याद रखेगा। VSSC के डायरेक्टर देख लेते हैं, S सोमनाथ हैं। और केरला में स्टैब्लिश हो रहा है भारत का पहला स्पेस टेक पार्क त्रिवेंद्रपुरम में। तो केरल के सीएम देख लेते हैं, पिनारी विजयन है। गवर्नर यहाँ के मोहम्मद आरिफ खान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का पहला कार्टून नेटवर्क मनोरंजन थीम पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा गुजरात में। गुजरात के सूरत शहर में ये कार्टून नेटवर्क मनोरंजन थीम पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा। इसका जो नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा अमेजिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय, इंग्लिश में बात करूँ लेबर मूवमेंट म्यूजियम, कहाँ खोला गया?
तो दोस्तों ये जो खेला गया ये एक अल्लापूजा में खोला गया। केरल के अल्लापूजा क्षेत्र में ये भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला गया, याद रखिएगा। दोस्तों केरल में खोला गया। केरल के सीएम देख लेते हैं, पिनाराई विजयन है। गवर्नर यहाँ के मोहम्मद आरिफ खान। और यहीं की दोस्तों त्रिवेंद्रम की दोस्तों एक महिला मेयर बनी है, सबसे युवा, अभी बता चुका हूँ मैं, जिनका नाम है आर्या राजेंद्रन, याद रखेगा। त्रिवेंद्रम जिला की ये मेयर बनी है, सबसे युवा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सरकार ने कहाँ पर भारत का पहला पुलिस संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये लिया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में, याद रखेगा। दिल्ली के सीएम देख लेते हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। गवर्नर यहाँ के अनिल बैजल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सीएल की बनने वाली पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? तो दोस्तों सीएल की पहली महिला चेयरमैन बनी है, बैंक के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया था, इनका नाम है सोमा मोंडल, याद रखेगा। क्या नाम है? सोमा मोंडल है। सीएल कब स्टैब्लिश हुआ था? 19 जनवरी 1954 में स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर क्या है सेल का? तो वो है नई दिल्ली, याद रखेगा। तो दोस्तों सेल जो स्टैब्लिश हुआ था किसी और नाम से स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन 1954 में ही स्थापित हुआ था। इसकी अभी पहली महिला चेयरमैन बनी है, जिनका नाम है सोमा मोंडल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नई मंत्रिमंडल में किसे न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनाया गया? कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ये बनी है प्रियंका राधाकृष्णन, आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन। और न्यूजीलैंड में अभी किसकी सरकार आई है दोस्तों? जेसिंडा आर्डन की नई सरकार बनी है न्यूजीलैंड में, याद रखेगा। और इन्हीं के ही मंत्रिमंडल में भारतीय मूल की एक प्रियंका राधाकृष्णन आई है, जिनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो मुंगा कीकी है, याद रखेगा। यानी कि मुंगा कीकी से ये लोकसभा का चुनाव जीत के आई हैं और जेसिंडा आर्डन की मंत्रिमंडल में ये इलेक्टेड हुई हैं, याद रखेगा। न्यूजीलैंड के पीएम कौन बनी है? तो दोस्तों जेसिंडा आर्डन बनी है, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।